हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। मैं विश्वेंद्रा जेवतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस, एजुकेशन एंड रिलेशनशिप कोच, आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं लेकर आऊँ एक छोटी सी स्टोरी जो आपके जीवन को व सोचने के नज़रिए को पूरी तरह बदल देगी। आप शिक्षक हों या विद्यार्थी, बिजनेसमैन हों या नौकर, और विशेषकर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं कुछ ही दिनों पहले श्री राम स्मृतियाँ तुलसीदास जी कृत एक पुस्तक है, उसे पढ़ रहा था तो उसमें एक किस्सा आता है। तुलसीदास जी की एक बहुत अच्छी आदत थी कि जब वो रामायण लिखा करते थे तो रामायण लिखते वक्त पहले रामायण सुनाया करते थे, बाद में उसे लिखा करते थे। उनका भी एक छोटा सा नेटवर्क था, 10, 20, 40, 50 लोगों का, जो उनके पास रहा करता था। तो रामायण जब वो लिख रहे थे तो कहीं से श्री हनुमान जी को पता लगा कि कलयुग में कोई सिद्ध पुरुष को पवित्र आत्मा श्री राम चरित्र का वर्णन कर रही है। तो वो वहां आए और देखा, वहां पर बैठ गए। तो उन्होंने एक दिन सुना तो उनको बड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन भी वहां पहुंच गए। तो उनकी एक आदत थी, वहां पर जाते एक कम्बल ले जाते और कम्बल ओढ़कर बैठ जाते थे। काला कम्बल ले जाते थे और काले कम्बल को ओढ़कर बैठ जाते थे। तो जब वो रामायण सुना करते थे, वही प्रभु श्री राम, वही माता सीता, वही भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, वही सब कुछ, वही स्मृतियां दौड़ती थी। हनुमान प्रफुल्लित हो जाते थे, बड़ा आनंद आ रहा था, रस बरस रहा था। तो होता क्या है, जब रामायण चलती रहती है, वाटिका कांड तक जब पहुंच जाते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि अशोक वाटिका में फूल सफेद थे। इस बात को सुनकर हनुमान जी चौंक जाते हैं, फूल तो यार लाल थे, सफेद कहां से। फिर जब वो दोबारा बोलते हैं कि अशोक वाटिका में फूल सफेद थे, तो हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, ओए 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 क्या कर रहे हैं, फूल सफेद नहीं थे, फूल लाल थे। तुलसीदास जी बोलते हैं, रामायण लिख मैं रहा हूँ, सुना मैं रहा हूँ, सुन ये लोग रहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है फूल सफेद थे या लाल थे। हनुमान जी बोलते, फर्क क्यों नहीं पड़ता, फूल जब लाल थे तुम सफेद क्यों लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। तुलसीदास जी बोलते, नहीं फूल सफेद थे और सफेद ही लिखूंगा। हनुमान जी कहते, नहीं वही हूं मैं। तुलसीदास जी, कौन हो तुम। वही हूं मैं, वही हनुमान हूं, और वो सफेद फूल नहीं थे, वो लाल थे, मैं ही गया था अशोक वाटिका। तुलसीदास जी अपनी बात से बाज नहीं आते। हनुमान जी बोलते, चलो प्रभु श्री राम के पास चलते हैं, वहीं कोई सॉल्यूशन होगा। दोनों चले जाते हैं, कंधों पर बैठाते हैं हनुमान जी, ले जाते हैं श्री राम को सारांश बताते हैं कि प्रभु वही स्मृतियां दौड़ती हैं, वही आप, वही माता सीता, वही भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, सब कुछ वही है, लेकिन बस कमी एक रह रही है, ये फूल सफेद लिख रहे हैं और फूल लाल थे। प्रभु श्री राम भी समझाते हैं कि फूल सफेद हो या लाल क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। नहीं फूल तो लाल थे, सफेद क्यों लेके जाएं। प्रभु श्री राम कहते हैं, माता के पास जाओ, माता ही करेंगे इस चीज का सॉल्यूशन। तो माता सीता के पास पहुंच जाते हैं। माता सीता के पास जब पहुंचते हैं तो माता भी यही कहती है, हनुमान क्या फर्क पड़ता है, फूल सफेद थे या लाल थे, लिखने दो। नहीं माता, बहुत आनंद आ रहा था, सब कुछ वही था, वही स्मृतियां दौड़ती थी, वही आप, वही प्रभु श्री राम, वही भरत, वही लक्ष्मण, वही शत्रुघ्न, सब कुछ वही, बड़ा आनंद आ रहा था, रस बरस रहा था। मगर गलती एक हो रही है, फूल सफेद थे, फूल लाल थे और ये सफेद लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, फूल तो लाल थे तो लाल ही लिखे जाएंगे। माता बोलती है, हनुमान तुम सिर्फ वहां एक दिन गए थे, मैं वहां 1 वर्ष रही थी, फूल अशोक वाटिका में सफेद ही थे, लाल नहीं थे। तुम्हारे प्रभु श्री राम की पत्नी को रावण चुरा के ले गया था और तुम्हें वहां खोज लगाने के लिए भेजा गया था। तुम्हारी आंखों में क्रोध बरस रहा था, उस क्रोध की वजह से तुम्हें वो फूल सफेद की बजाय लाल दिख रहे थे। इसलिए तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, फूल सफेद थे, फूल लाल नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे देखने का नजरिया गलत था, क्योंकि तुम्हारी आंखों में क्रोध बरस रहा था, इसलिए वो फूल तुम्हें सफेद की बजाय लाल दिखे। अर्थात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप शिक्षक हो तो अपने पढ़ाने के नजरिए को बदलकर उसे अपने दृष्टि से नहीं, एक विद्यार्थी की दृष्टि से पढ़ाइए कि विद्यार्थी क्या चाहता है, उसे क्या समझाना है, हमको किस तरीके से उसके माइंड में सेट की जाए किसी भी बात। अगर आप विद्यार्थी हो तो उसे अपने नजरिए से ना सोचें, एक बार एक शिक्षक की भांति सोचें, और एक शिक्षक अपने नजरिए से ना सोचे, विद्यार्थी की भांति सोचे। बिजनेसमैन हो तो आपको पता ही होगा कि कितने एफर्ट्स बिजनेस में आते हैं, और
जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं उनके लिए तो ये रामबाण सिद्ध होगी ये बात, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा है। आपने कमाया, आपने उतने एफर्ट्स देखे हैं, उसमें घुसे हुए हैं, लेकिन जिस भी व्यक्ति को आप अपना फ्यूचर प्लान दिखा रहे हो, प्लान समझा रहे हो, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराना चाहते हो, उसे क्या मालूम, आपको तो सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है। फूल तो सफ़ेद है लेकिन आपको हरे दिख रहे हैं, क्योंकि आप उसमें जीवन व्यतीत कर चुके हैं, आपने उसका आनंद लिया है, उसका मज़ा लिया है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में ये बात तब तक नहीं बैठेगी जब तक आप उसे उसके नज़रिए से नहीं समझाओगे, उसकी ज़रूरतों से जोड़कर नहीं समझाओगे, वो क्या चाहता है, उसकी कमजोरी क्या है जिस वजह से वो इस नेटवर्क मार्केटिंग से डर रहा है। आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से इतना डरते हैं। इसलिए ज़रूरत है सोच बदलने की और अपने नज़रिए की बदलने की। चीज़ वो एक ही है लेकिन नज़रिए का फ़र्क है, किसी को हरी दिखती है तो किसी को लाल दिखती है तो किसी को सफ़ेद दिखती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अपना नज़रिया बदलें, सब कुछ बदल जाएगा। और ज़िंदगी आसान है, कुछ भी कठिन नहीं। ये तो छोटी मोटी चुनौतियाँ आती रहती हैं, इनसे हमको सामना करना पड़ेगा। मैं विश्वेंद्र जी भतपुरिया, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस एजुकेशन एंड रिलेशंस कोच, आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको बेहतर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।